हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सिंपल पास्ट टेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ ऑनगोइंग पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे बोलना है मैं लैपटॉप चला रहा था, तो ये सेंटेंस से ये तो पता चल रहा है कि मैं वो पहले ये काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ। पहले किस टाइम कर रहा था ये चीज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। अगर इसी को मैं प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करके बोलूँ तो ये हो जाएगा कि जब तुम कॉल कर रहे थे उस वक्त मैं लैपटॉप चला रहा था। अब वो काम नहीं हो रहा है, अब मैं लैपटॉप नहीं चला रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पहले जो मैं चला रहा था उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे बोलना है कि वो खाना खा रहा था। सेंटेंस से तो पता चल रहा है कि काम अब नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था। अब हमें वही चीज़ को जो पहले हो रहा था रिप्रेजेंट करना है कि तुम खाना खा रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, अगर आपको नहीं समझा या फिर अभी भी कुछ डाउट है तो डोंट बी वरी। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम फिर से एग्जांपल्स देखेंगे और आपका उस वक्त डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि टेंस सीखने के लिए फॉर्मूला का याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जितने भी टेंसेस हमने कवर किए हैं सब के अंदर फॉर्मूला था। सिमिलरली ये टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी फॉर्मूला है। हमें उस फॉर्मूला को याद करके उसी के बेस पे ही सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वज वर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज एंड वर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है अब हम ये देखेंगे। जैसे कि वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो वर है वो यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, जो हम यूज़ करते हैं कोई लड़के को रिप्रेजेंट करने के लिए। शी जो यूज़ करते हैं लड़की को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और नेम, ओनली वन पर्सन नेम, जो कोई भी एक पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वो सब, एंड नेम टू एंड मोर पीपल नेम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसको एज पर द फॉर्मूला प्लेस करके हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम पढ़ रहे थे। सेंटेंस से ये तो पता चल रहा है कि ये काम पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। शायद जो बंदा पढ़ाई कर रहा था मैं उससे अब मिला हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ रहे थे। वो बोलेगा कि मैं कब पढ़ रहा था, तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ यही सेंटेंस का यूज़ करके पूरा फुल फ्रेम में कि जब मैं कल तुम्हारे घर पे आया था तो उस वक्त तुम पढ़ रहे थे। अब हम इसको फ्रेम करते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तुम के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यू। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वर। पढ़ाई करने के लिए वर्ब होता है स्टडी और उसका आईएनजी फॉर्म होता है स्टडिंग। तो ये हो जाएगा यू वर स्टडिंग। नेक्स्ट लेते हैं, वो ट्रैवल कर रही थी। सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि काम पहले हो रहा था और कोई लड़की कर रही थी। तो लड़की के लिए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं शी। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज। ट्रैवल करना एक वर्ब है लेकिन वर्ब का आईएनजी हो जाएगा ट्रैवलिंग। तो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा शी वॉज ट्रैवलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हवा चल रही थी। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होएगा बताओ। यहाँ पे ना ही यू, वी, दे, ही, शी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हवा ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विंड। तो हमें सब्जेक्ट मालूम पड़ गया। हवा क्या है, विंड। विंड एक सिंगुलर एवर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि सिंगुलर के लिए तो वॉज ही यूज़ होता है। अब वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। हवा का चलना, इसके लिए वर्ब यूज़ होता है ब्लो।
लेकिन हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा ब्लोइंग। तो सेंटेंस एज पर द फॉर्मूला हो जाएगा विंड वॉज ब्लोइंग। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैक काम कर रहा था। मैंने ये सेंटेंस में ये नहीं बताया कि जैक काम कब कर रहा था, कल कर रहा था, परसों कर रहा था, 2 घंटा पहले कर रहा था। इसमें टाइम फ्रेम से कुछ लेना देना नहीं है, बस जैक काम कर रहा था। ये सेंटेंस है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि काम अभी नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, और जो काम पहले हो रहा था ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा जैक, जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल है। जैक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि ये वन सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वॉज। और यहाँ पे अब वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। काम करना एक वर्ब है जिसको हम बोलते हैं वर्क, लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वर्किंग। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा जैक वॉज वर्किंग। इस लेक्चर में हमने कवर किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक से ये पता चलता है मुझे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।